त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं शासनं जिनशासनं शासनं जिनशासनं। जय बोलिए अंतिम तीर्थंकर विनायक श्री महावीर भगवान की। परम पूजनीय आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की। जय हो। अहिंसा में विश्व धर्म की। जय हो। परम पूज्य मुखराज श्रद्धानंद जी महाराज की, मुनि संघ की जय हो। आत्म कल्याण के इच्छुक उपस्थित सभी धर्म प्रेमी पुण्य आत्मा एवं महानुभाव, जिन शासन में सच्चे देव, शास्त्र और गुरुओं का अलग ही महत्व है और इनके भक्त जब इनकी पूजा करते हैं तो उनके अंतरंग में हर्ष, उमंग, उल्लास, एक आनंद की प्राप्ति होती है। वो आनंद की प्राप्ति जो होती है, वो विभूति जो वो प्राप्त कर लेते हैं इनकी पूजा भक्ति करके, वो हमें कहीं नहीं प्राप्त हो पाती। महानुभाव जिनेंद्र भगवान की पूजा करते समय बड़े अंतरंग में नए नए रोमांच उत्पन्न होते हैं, हर्ष होता है, आनंद आता है, उल्लास रहता है, उमंग होती है। घर त्याग करके मंदिर जाने के बाद घर से विरक्ति पैदा होती है। घर में रह करके भगवान को स्मरण करने से आनंद की विभूति होती है। अगर मंदिर छूट जाए तो पूरे दिन एक रिक्त स्थान रहता है कि आज कुछ छूट गया। और जब व्यक्ति मंदिर जाकर के पूजा करता है, आनंद प्राप्त करना चाहता है, तो पूजा करते समय उसके मन में कुछ सवाल उत्पन्न हो जाते हैं। पूजा करते समय ये सवाल उठना भी जरूरी है। जिस लड़की ने अभी शादी की है और वो जब धर्मात्मा परिवार में चली जाती है तो उसके मन में इच्छाएं उत्पन्न होती है। या फिर कोई युवक है, वो अच्छा बनना चाहता है, तो अच्छा बनने के लिए वो भगवान की पूजा करता है, मंदिर से जुड़ेगा। जब भी कोई व्यक्ति अच्छा बनना चाहेगा तो पहले वो धर्म के क्षेत्र में कदम बढ़ाएगा। और वो धर्म का क्षेत्र कौन सा होगा? जिनेंद्र भगवान का मंदिर। गुरु बाद में आएंगे उसके जीवन में, गुरु आएंगे लेकिन बाद में आएंगे। पहला पड़ाव होता है भगवान का। पहले वो मंदिर से जुड़ता है और मंदिर से जुड़ने के बाद फिर वो भगवान की पूजा करता है, आराधना करता है। लेकिन पूजा करते समय उसके मन में कुछ सवाल उत्पन्न होते हैं। पूजा कैसे करूं? पूजा की सामग्री क्या है? पूजा किन किन की करनी चाहिए? पूजा कैसे करनी चाहिए? पूजा करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? वो इन सवालों में उलझ के रह जाता है और अपने जीवन में पूजा के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाता। जो लोग पूजा करने लगते हैं वो भी चाहते हैं कि कोई हमें पूजा करनी सिखा दे, हम सही कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। जैसे बच्चे पाठ याद कर लेते हैं, याद करने के बाद वो कहा करते हैं, माँ या अपने पिताजी से, अपने बड़े भाई से या बहन से, सुन मेरी सुन ले, जो मैंने याद किया है उनको सुन लो, क्या पता वो गलत हो। अगर गलत होगा तो तुम सुन लोगी तो गलती का पता लग जाएगा। ऐसे ही धर्मात्मा व्यक्ति के मन में भी सवाल रहते हैं। और जब वो पूजा करने लगता है तो सबसे बड़ा सवाल ये रहता है कि भगवान की पूजा की सामग्री क्या है। तो वो है 8 द्रव्य: जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नवेद, दीप, धूप और फल। इन सब के मिश्रण से बनता है अर्घ। और इन सब का अपने अपने स्थान से अपना अपना अलग ही महत्व है। जब आप लोग पढ़ते हो, द्रव्य चढ़ाओगे तो आप पढ़ते भी होंगे, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जन्म निरपामति स्वाहा। कि ये भगवान आपके सामने मैं जल चढ़ा रहा हूँ, इसलिए मेरा जन्म और जरा मृत्यु इन सब का नाश हो। क्यों बोला? क्योंकि ये नियम है, भगवान की भक्ति करके कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ने भी कहा है, निचकालम अंचेमी पूजेमी वंदामी नमस्वामी। मैं नित्य आपकी अर्चना करता हूँ, पूजा करता हूँ, वंदना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ।
इन सब के बाद मुझे नियम से कुछ ना कुछ प्राप्त होगा, क्योंकि भगवान के दर्शन भक्ति पूजा करके कुछ ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा अगर कुछ देना है, फिर उन्होंने लिखा कम्मक हो बोइला हो सुगुई गणम समाही मंडम जिंगुन संपत्ति हो मज्जम। पूजा की आप भी जब द्रव्य चढ़ाते हो तो उसके बाद आपको भी कुछ मिलेगा, इसलिए जन्म जरा मृत्यु विनाश ने जलम निर्पामति स्वाहा, कि है भगवान जन्म और जरा मृत्यु इन सब का नाश हो, संसार का ताप नाश हो इसलिए चंदन, अक्षय पथ की प्राप्ति हो इसलिए अक्षद, क्षुधा का नाश हो इसलिए नवेद, अंधकार मोह रूपी अंधकार का नाश हो इसलिए दीप, अष्ट गंध मिलाकर के एक धूप बनती है। कुछ लोग तो लौंग के टुकड़े करके धूप चढ़ा देते हैं, वो नहीं है सही धूप। तो आप कर्नाटक साइड जाओगे तो वहां पर वो धूप मिलेगी आपको, 8 गंध को मिलाकर के धूप बनती है। इसलिए आप लोग कहते हो अष्ट कर्म धैनाएं धूपम निर्पामती स्वाहा, 8 कर्मों का नाश हो इसलिए मैं धूप चढ़ाता हूँ। और फिर धूप के बाद मोक्ष फल प्राप्त आए, फल की प्राप्ति हो मोक्ष रूपी। उसके बाद अर्घ्य पद प्राप्त है। इन 8 अर्घों को चढ़ा करके, इन 8 अर्घों को चढ़ा करके मैं अपने मोक्ष की प्राप्ति को प्राप्त करना चाहता हूँ महानुभाव। इसलिए 8 द्रव्य दिए हैं। और उसके साथ साथ पूजा किन किन की करनी चाहिए, तो पूजा की भी एक स्थान नहीं है। ये नहीं कि आप किसी की भी पूजा कर लो या एक ही की करते रहो। कुछ लोग भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की नहीं और भी स्थान दिए हैं। और हर व्यक्ति की पूजा नहीं होती। कुछ लोग माता पिता को कहते हैं हम पूजा करें, हम उनकी पूजा करते हैं। माता पिता पूजनीय हो सकते हैं, सम्माननीय हो सकते हैं, लेकिन पूज्य पूज्य तो हमारे भगवान हैं, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु। इनके साथ साथ दूसरा स्थान है अरिहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु पंच प्रमेष्टि। और इनके बाद है, इनमें 4 और जोड़ दो, जिन धर्म जिनागम जिन चेत तो चैताल्य ऐसे नव देवता। ऐसे ये ही हमारे भगवान हैं, इनकी हम पूजा करें। और पूजा कर भी रहे हैं तो इनमें सब कुछ आ गया, भगवान भी आ गए, अरिहंत आचार्य उपाध्याय साधु गुरु भी आ गए, आगम जिनवाणी भी आ गई, चैत्य चैताल्य भी आ गए, और धर्म भी आ गया। अब कुछ बचा ही नहीं है, सारे सिद्ध क्षेत्र इसमें समा गए हैं, सब कुछ इसमें आ गया है। कोई व्यक्ति पूछता है कि पूजा कितनी करनी चाहिए, तो भैया जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उतनी करो। पूजा कैसे करनी चाहिए, तो पूजा निराकुलता से करनी चाहिए, आकुलता व्याकुलता ना हो। हमने 2 पूजा करी, 5 पूजा करी, 7 पूजा करी, 8 पूजा कर ली, 8 पूजा करने में आकुलता व्याकुलता हो गई तो लाभ क्या रहा। पूजा कम करो, थोड़ी करो, एक करो, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं कल से तुम एक ही पूजा शुरू कर दो। कहने का मतलब ये है कि पूजा आप अगर एक कर रहे हो तो आनंद से करो, जिससे आपको आनंद की प्राप्ति हो। किसी को दिखाने के लिए पूजा नहीं की जाती। पूजा तो भगवान की पूजा भक्ति तो हम अपने आनंद को बढ़ाने के लिए करते हैं। बाहरी वस्तुओं को खाकर पहनकर घूमकर, ये बाहरी सामग्रियां जो हैं, इनके माध्यम से हमें शारीरिक सुख मिलता है, लेकिन भगवान की पूजा भक्ति करने से हमें आत्मीय सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए पूजा किसी को दिखाने के लिए नहीं होती, गिनती गिनने के लिए नहीं होती। पूजा कैसे करनी चाहिए, तो पूजा तो निराकुल होकर के करनी चाहिए, कोई आकुलता व्याकुलता ना हो। महानुभाव, पूजा करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा सा इस पर भी ध्यान दे लें। सबसे पहली चीज है, अगर पूजा कर रहे हो तो पहले विवेक का ध्यान रखो। तुम्हारा विवेक कैसा है, सामग्री जो आप चढ़ाने जा रहे हो वो धुली है, बिंदुली है, साफ सुथरी है या नहीं है। कभी कभार व्यक्ति प्रमाद में विवेक नहीं रहता, मंदिर में सामग्री ली, थाली में भरी और चढ़ा दी धो करके, बाद में पता लगा उसमें तो चावल वाले जो जीव होते हैं, सुलसली है, लीक है, अब वो मर गए, अब प्रायश्चित लो। तो भैया पहले ही पूजा करने से पहले ही ध्यान रखो, ध्यान माने विवेक। आपका विवेक हो सामग्री धुली है या नहीं है।
कभी कभार ऐसा होता है हम पूजा करने बैठ गए, बाद में हमें कह दिया कि उठो यहाँ से। क्यों? क्योंकि यहाँ तो मैं बैठा हुआ था, बात भी सही थी, जब वो बैठ गया है तो आपको वहाँ नहीं बैठना था। इसलिए पूजा करने से पहले ही आप लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए स्थान भी साफ सुथरा है या नहीं है, सामग्री धुली है या नहीं है, और उसके साथ साथ सुर ताल का भी ध्यान रखना है। पूजा मात्र शब्दों से नहीं करनी है, पूजा में सुर ताल कितना लगाया आपने। एक पंक्ति ऐसे भी पढ़ी जाती है, नीरगंध अक्षतान पुष्प चारु लीजिए, दीप धूप शीफलादि अर्घ तेज दीजिए। और एक पंक्ति ऐसी ही पढ़ी जाती है, नीरगंध अक्षतान पुष्प चारु लीजिए, सी दीप धूप शीफलादि अर्घ तेज दीजिए। भैया जरूरत क्या थी ऐसे बोलने की? सुर के साथ बोलो, ताल के साथ बोलो, लय के साथ बोलो, गा के बजा के बोलो। अब दूसरे को डिस्टर्ब होगा तो भैया जितनी सामने वाले में भी विघ्न ना आए, ऐसे आप इस तरीके से काम करो। सुर ताल का भी ध्यान रख करके लय के साथ साफ सुथरा स्थान, सामग्री भी शुद्ध हो, पहले से ही साफ कर लो, प्रायश्चित लेने की जरूरत ही ना पड़े। इसको कहते हैं विवेक। पूजा करते समय आपको अपने जीवन में विवेक भी रखना होगा। और उसके साथ साथ श्रद्धा। श्रद्धा किन पर की है आपने? वो सामने जो पात्र है वो पात्र कौन है? पहले ही बताया, पूजा प्रत्येक व्यक्ति की नहीं होती है। माता पिता हैं, भाई बहन हैं, या कुटुंब परिवार है, इन लोगों के सम्मान होते हैं। जैसे आपस में जय जिनेन्द्र कहना, बड़े हैं तो हाथ जोड़ देना, और बड़े हैं तो पैर छू लेना, या फिर कोई सम्माननीय है, विधानाचार्य, प्रतिष्ठाचार्य, इन लोगों को माला तिलक पटका पहना दिया है, साफा पहना दिया है, चद्दर उड़ा दी है। ये उनकी यथा योग व्यक्ति का अलग अलग तरीके से सम्मान है। पूजा तो देव शास्त्र और गुरु की ही होती है, 5 परमेष्टि की होती है। कुछ लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं। देवी देवताओं को अर्घ चढ़ाया जाता है कि हम आपको ये भेंट दे रहे हैं, हमारी वस्तु ग्रहण कीजिए, इसलिए उनके अर्घ में अंत में स्वाहा की जगह ग्रहणम ग्रहणम बोला जाता है। आप उसको पढ़ना, उसमें लिखा है ग्रहणम ग्रहणम। इसलिए भगवान की पूजा होती है। आप पूजा अगर कर रहे हो तो श्रद्धा का भी ध्यान रखो। श्रद्धा किस पे है? खोटे पात्रों की हम पूजा नहीं कर सकते। सामने जो जिसकी पूजा कर रहे हो वो सच्चा भगवान है या नहीं है, सच्चे शास्त्र हैं या नहीं है, और गुरु भी सच्चे हैं या नहीं है, खोटे तो नहीं है। इसलिए इन सब चीज़ों को, अपनी श्रद्धा को देख करके भी आप लोगों को पूजा करनी है। प्रत्येक व्यक्ति की पूजा नहीं होती, इस बात का भी ध्यान रखें। आप पूजा की थाली सजा करके वहीं पर भगवान को बिठा करके भगवान की पूजा कर रहे हो, और वहीं पर आप दूसरे व्यक्ति की पूजा कर रहे हो, या तो आपने उसका ज़्यादा सम्मान कर दिया। अगर उसका ज़्यादा सम्मान कर दिया तो भगवान का तो अपमान कर दिया। अगर दादा के बैठने पर, दादा के जीवंत होने पर भी पोते को काट दे के कोई चला जाए तो क्या कहोगे? कि दादा के गाल पे तमाचा मार दिया, कि पोते को तो सम्मान दे रहे हैं और दादा को पूछ भी नहीं रहे। ऐसे ही भगवान का सम्मान अलग है, अलग अलग तरीके से अलग अलग व्यक्तियों को सम्मान दिया है। इसलिए भगवान को विनय नमस्कार करके, हाथ जोड़ के, गवासन से बैठ करके इस प्रकार उनकी विनती है। और पूजा तो मात्र सच्चे देव शास्त्र गुरु पंच परमेष्टि नव देवताओं की होती है। महानुभाव, श्रद्धा पे भी ध्यान रखें। उसके साथ साथ पहला बताया विवेक, दूसरा श्रद्धा, और तीसरा समर्पण। समर्पण भी होना जरूरी है। पूजा करते समय आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारा समर्पण कैसा है। किसी के कहने से माँ ने, पिता ने, दादा ने, दादी ने, या फिर हमारे सखी या सखियाओं ने कह दिया पूजा कर लो, हम पूजा करने बैठ गए। मात्र थाली में अर्घ इधर से उधर चावल चढ़ाना पूजा नहीं है। कभी कभार होता है विधान में किसी ने कह दिया सुनो तुम्हें विधान में बैठना है, अब विधान में बैठ गए, अब कह रहे भैया हम तो फंस गए। क्यों? उसने कहा था इसलिए बैठ गए, अब 11 बजे तक बैठना पड़ेगा। तो भैया ये फंसे नहीं हो, उसने तो तुम्हें संसार में जो तुम फंसे हुए हो, उस संसार में फंसे हुए व्यक्ति को निकालने के लिए पूजा में बिठाया है। इसलिए पूजा में अगर बैठे हो, विधान में बैठे हो, समर्पण के साथ बैठो।
आकुलता व्याकुलता ना हो, किसी के कहने से पूजा नहीं की जाती। अगर किसी के कहने से पूजा करी है तो वो मात्र क्रिया है, अभी उसमें समर्पण की कमी है। उसके साथ साथ मंदिर में आप जब पूजा कर रहे हो, समर्पण नहीं है तो मन नहीं लगेगा। अगर कोई व्यक्ति मोहल्ले में किसी लड़की की शादी हुई है और वो लहंगा पहन कर के आ गई मंदिर में दर्शन करने, नई महिला है, अभी शादी हुई है, महिला बनी है, पहले तो बालिका थी, अब वो भगवान के दर्शन करने आई, दृष्टि कहाँ पर है, भगवान पर या उस नई नवोड़ा महिला पर? समर्पण कहाँ गया? इसलिए थोड़ा सा हमें समर्पण पे ध्यान देना है। मंदिर में शोर हुआ कैसे? मंदिर में भगवान के सामने क्रोध आया कैसे? भगवान के सामने मंदिर में बैठ करके शोर, चर्चाएं, कहीं ना कहीं ध्यान भटक गया, समर्पण में कमी है। इसलिए समर्पण को मजबूत करें, विवेक के साथ साथ श्रद्धा, श्रद्धा के साथ साथ जब आप समर्पण करोगे तो समर्पण करोगे तो क्रियाओं में आनंद आएगा, और उसके साथ साथ जब आप पूजा करो तो भक्ति भी होनी जरूरी है। माने भक्ति का दिया है, जैसे महिलाएं शाम को ही सोच लेती हैं कि सुबह हमें क्या बनाना है, और कभी कभार तो 2 दिन 3 दिन का पहले ही सोच लिया है, इसलिए बाजार से सामग्री भी वही लेके आए हैं। एक दिन घिया बना लेंगे, एक दिन तोरी बना लेंगे, एक दिन भरमा टिंडे बना लेंगे, एक दिन रायते के साथ अपना दही बड़ा बना लेंगे, हो गया काम अपना 4 दिन का। पहले दिन ही 4 दिन पहले ही वस्तु सोच ली है और तैयारी भी बढ़िया से कर ली है, भोजन अच्छे से बना लिया है और परोस दिया है। लेकिन जो महिला अभी नई थी उसने नया भोजन बनाया है, आज पहली बार भोजन बना दिया, भोजन स्वादिष्ट बना है, लेकिन आनंद की थोड़ी सी कमी है, कहीं ना कहीं कमी रह गई। और उसकी सास आई और उसकी सास ने वही वही जो सामग्री उसने बनाई है ला कर के दी और कहा सुनो, खाना पड़ेगा, बिना खाए जाने नहीं देंगे, एक तो लेनी पड़ेगी, बिना लेने तो हमारा बस तुम्हारा खत्म। अब उसके पेट में जगह नहीं है, फिर भी एक रोटी खा ली। ये क्या था? जैसे भोजन में छोक तो लगाया है, लेकिन वात्सल्य प्रेम का छोक लगाया तो भोजन में 2 रोटी ज्यादा खाली है। ऐसे ही भक्ति में, जब पूजा में भक्ति का तड़का लगाओगे तो पूजा में आनंद आता है। बिना भक्ति के पूजा अच्छी नहीं लगती, आनंद नहीं आता। घर में बच्चे क्या कर रहे होंगे कि ध्यान गया क्यों, दुकान खोलने का समय हो गया, यहाँ पर मन गया कैसे? कहीं ना कहीं हमारा ध्यान कहीं और था, हमारी भक्ति अभी कमजोर रही। आप लोग पढ़ते भी हो, पूजा भक्त पुजारी के सारे संकट हर लेती है। पूजा करने से जो भक्त हैं, जो पुजारी हैं, उनके सारे संकट खत्म हो जाते हैं, पूजा मात्र करने मात्र से। आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक अंजन चोर हुआ है, सीके काट दिए उसने, और सीका काटने से उसे विद्या प्राप्त हो गई, और विद्या प्राप्त होने के बाद उसने, विद्या ने पूछा कहाँ लेके जाऊं, बताओ मेरे लिए क्या आदेश है? तो जहाँ पर सेठ है वहाँ पर ले जाओ। सेठ के पास ले गए, चरणों में गिर गए और कहने लगे बस आज से आप ही मेरे गुरु हो, जो आप कहोगे मैं बस वही करूँगा। क्यों? आपके मंत्र माध्यम से, आपके जो मंत्र है उस मंत्र का स्मरण करके मुझे विद्या प्राप्त हो गई। मैं तो मरने जा रहा था, वो सैनिक मार देते मुझे, मैं बच गया, बस आप जो कहोगे वो करूँगा। सेठ ने कहा मेरे चरण क्या छूते हो, मुझे क्या पूछते हो? वहाँ पर पास ही में मेरे गुरु बैठे हैं, उनको अपना गुरु बनाओ। वहाँ पर जाकर के उन गुरु को समर्पण किया। एक दृष्टांत ऐसा आता है वर्तमान योग में, सप्तव्यसनी, वेश्यावती, जुआरी, शराबी था, चोर था, सारे गंदे काम करता था, और उसी समय ऐसा समर्पण किया भगवान के प्रति, गुरुओं के प्रति, ऐसी भक्ति जागी
कि देखो वहां पर सी का काटा विद्या प्राप्त हुई और कैलाश पर्वत से मोक्ष चला गया मुनि बन करके। महानुभाव, ये है हमारी भक्ति। पूजा मात्र सामग्री चढ़ाना ही नहीं है, थाली में इधर से उधर सामग्री भरना नहीं है, मंदिरों में चावलों की बोरी रख देना या सामग्रियां चढ़ा देना पूजा नहीं है। पूजा में विवेक भी हो, श्रद्धा हो, समर्पण हो और उसके साथ साथ भक्ति भी हो, तब जाकर के हमारी पूजा काम देती है। पूजा तुम भी करते हो और पूजा मैना सुंदरी ने भी की। तुम्हारे सर का दर्द भी ठीक नहीं होता और उसने अपने पति को कुष्ठ रोग तो ठीक किया ही और पति को कामदेव जैसा बना दिया। ये पूजा का ही तो महत्व था। वो देखो उछलता कूदता मेंढक जो मर गया हाथी के पैरों के नीचे आकर के, और मरने के बाद भक्ति के परिणामों से मरा था, भगवान के ऊपर पुष्पवृष्टि करने वाला देव बना। क्या ऐसा समर्पण, ऐसी भक्ति हमारे अंदर नहीं हो सकती? लोग कहते हैं समय बदल गया, काल बदल गया, परिवर्तन हो रहा है, काल बहुत बुरा काल आ रहा है। लेकिन याद रखो, आज इस पंचम काल में भी चमत्कार होते हैं। पता नहीं कितने लोग हैं, मात्र भक्तांबर स्तोत्र के माध्यम से उन्होंने अपना स्वास्थ्य ठीक किया है। हमारा क्यों नहीं हुआ? जिन्होंने कर लिया उनकी भक्ति विशेष थी, जिन्होंने नहीं किया उनमें कमी रह गई। लोग कहते हैं काल बदल गया, सहनन बहुत कमजोर हो गया। आज के समय में भी आचार्य हैं, आज के समय में भी उपाध्याय साधु परमेष्ठी हैं, आज के समय में भी नारी जाति में गणनी आरिकाएं हैं और ब्रह्मचारिणी ब्रह्मचारी भी हैं। काल तो उनके लिए भी है। फिर कहीं ना कहीं हमने काल की आड़ में अपने सहनन को कमजोर कर लिया है। महानुभाव, अपने जीवन में पूजा करनी है तो अपने विवेक को ध्यान रख करके पूजा करें। ऐसा नहीं आप जो मन में आए वैसा कर लें। पूजा में विवेक, श्रद्धा हो, समर्पण हो और भक्ति भी हो। पूजा करते समय कुछ विशेष बातें भी हैं आप लोगों को जो ध्यान रखनी चाहिए। पूजा करते समय आप लोग जब पूजा करते हो तो आपने जब सामग्री धोली है, आप बैठ गए और सामग्री चढ़ाई तो ऐसे कर दिया, जितने चावल थे सब फैल गए। कुछ लोग पूजा करते समय चावल की जो सामग्री है पूजा की, चढ़ाते समय थाली में कम, जमीन पे ज़्यादा फैला देते हैं। जब मंदिर की सफाई होती है दोपहर को 12 बजे से, तो जितने चावल उसके ऊपर सलगनी पे इकट्ठे होते हैं उससे तो ज़्यादा नीचे इकट्ठे हो जाते हैं, झाड़ू में सफाई में निकल। पूजा करते समय आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है, जो आपने जल है, चंदन है, पुष्प है, निवेद है, जैसे कुछ लोग मुनक्का किशमिश भी चढ़ाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं। मनाही नहीं है सामग्री चढ़ाने की, सामग्री चढ़ाओ लेकिन ध्यान रखो वो फैले ना। आपने चढ़ा दी है, फैला दी है, अब वहाँ पर जो चींटियाँ आई हैं और जो लोगों के पैरों में आकर मर गई, उसका पाप किसे लगेगा? उन्हें तो लगेगा, लेकिन उसके निमित्त आप बने हो, उसका पाप भी आपको लगेगा। महाराज, मुनि महाराज छत पे बैठे हैं, चावल ले गए, जहाँ मन में आए वहाँ चढ़ा दिया। भैया थाली लाओ, प्लेट लाओ, उसमें चढ़ाओ, चढ़ाने की जगह पर सामग्री चढ़ाओ। किताबें आपने पूजा करी है, सामग्री उसमें, कुछ लोग जब पूजा की किताब खोलते हैं तो उसमें चावल, लौंग, चटक निकल रही है। अरे भैया इतनी बड़ी चटक तुम्हें दिखी नहीं, आंखें बटेरे हैं। तो ध्यान रखो कि हम पूजा कर रहे हैं तो पूजा की सामग्री चढ़ा कहाँ रहे हो, थाली में या किताबों में? उस किताब में अगर चटक चली गई या लौंग चली गई या फिर चावल चढ़े गए तो उसमें दीमक लग जाएगी, कीटाणु आ जाएंगे, वो किताब नष्ट हो जाएगी। और अगर वो शास्त्र होंगे, पूजा की किताब से बड़े वो शास्त्र हैं, तो उसमें तो और नुकसान हो गया, आचार्यों की वाणी का आपने लोप कर दिया, वो शास्त्र खराब हो गया। इसलिए पूजा करते समय सामग्री को ना फैलाएं। दूसरी बात, किताबों में चावल ना चढ़ाएं, किताबों पे चावल ना चढ़ाएं। जो जिनवाणी के स्थान हैं वहाँ पर भी सामने एक अर्घ चढ़ाने की व्यवस्था की जाती है, अगर ना हो तो व्यवस्था करें।
वहां पर चावल चढ़ाएं, नहीं तो शास्त्रों में दीमक लगने से शास्त्र नष्ट हो जाते हैं। तीसरी बात, चीख कर चिल्ला कर के पूजा ना करें। कुछ लोग जब कोई नहीं है तो हम नम 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 झाहा, और अगर 500 आदमी खड़े हों तो निर्गंध अक्षतान पुष्प चारुली जी, और प्रवचन के समय तो ये हालत है कि जरूर सामने आएगा और 3 बार ऐसे 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 घुमाता रहेगा। क्यों भैया, अंधे हैं क्या? हमें भी दिख रहा है, उसे भी दिख रहा है, लेकिन वो 500 व्यक्ति मुझे देख ले इसलिए चीख करके चिल्ला के पूजा कर रहा है, इससे कोई लाभ नहीं है। पूजा स्वयं को देख देख के करो, लोगों को दिखा दिखा के पूजा मत करो। जो स्वयं को देख करके पूजा करते हैं वो पूजक बन गए, और जो लोगों को दिखा करके पूजा करते हैं वो आज भी वहीं के वहीं हैं, या 20 साल ही क्यों ना हो गए हों पूजा करते करते, उनके घर में से बीमारियां भी नहीं गई, शरीर में रोग लग गए वो अलग। कारण लोगों का आर्त ध्यान बढ़ाने का काम किया था, धर्म कम दिखावा ज्यादा किया था। इसलिए चीख कर चिल्ला कर के पूजा ना करो। पूजा साधना तो वो है जिससे तुम्हारी साधना से दूसरे साधकों को कष्ट ना हो, वो है तुम्हारी साधना। चाहे वो पूजा हो, भक्ति हो, समर्पण हो, विवेक हो, श्रद्धा हो। और उसके साथ साथ वेदी के सामने कुछ लोग जस्ट वेदी के सामने ही बैठेंगे, और खड़े भी होंगे तो ऐसे खड़े हो जाएंगे बस, इनसे बड़ा कोई धर्मात्मा ही नहीं है। क्यों भैया, दूसरे लोग भी तो पुजारी हैं। वहां पर अगर आपको खड़ा ही होना है तो जितनी कायस्वर करने की जितनी देर होती है, वहां पर आप उतनी देर खड़े होकर के सामग्री चढ़ाएं। कई लोग खड़े होके पूजा करते हैं। अब संलग्नी पे आपने पूजा खड़े होके कर ली है, इतनी बड़ी तो कतार हो गई, पीछे उसके फिर एक टेबल लगाओगे, उस पर कोई चावल चढ़ाएगा। क्यों, तुम्हारा ही पटिया है, तुम्हारा ही अधिकार है भगवान में, उनका भी है। तो गर्भगृह के अंदर नहीं तो बाहर तक तो आपको आना चाहिए। तो महानुभाव, वेदी के सामने ना बैठे, जहाँ पर परिक्रमा है वहाँ ना बैठे, जहाँ से किसी को संकट हो या विघ्न आए तो वहाँ ना बैठे। इसलिए क्यों, क्योंकि उनको विघ्न उत्पन्न होता है। और उसके साथ साथ अंतिम बात, आज के समय में जब देखते हैं तो बड़ा विकल्प आता है, 3 लोक के नाथ, और उन 3 लोक के नाथ के सामने जब आप ऊपर बैठ के पूजा करते हो बड़ा दुख होता है। जो अपंग हैं, जिनके घुटने खराब हो गए हैं, बैठ ही नहीं सकते हैं, डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं, ऐसे व्यक्ति भगवान की दूर बैठ के पूजा करो, कोई बात नहीं, लेकिन पूजा करनी है तो जमीन पे बैठ के करो। अगर किसी के मरने में चले गए तो जमीन पे 3 घंटे बैठ गए। अगर भोजन पंगत करनी है, भोजन में पंगत लगी है तो पंगत में आप 2 घंटे बैठ सकते हो, भगवान के सामने 5 मिनट भी नहीं बैठ सकते। उसके लिए आपको मुड्डा चाहिए, स्टूल चाहिए, कुर्सी चाहिए, सोफा चाहिए, बस चले तो भगवान का सिंहासन भी ले लो। ऐसे पूजा नहीं होती है। पूजा के लिए दिया है पद्मासन, अर्धासन या सुखासन से बैठ के पूजा करें। इसलिए पूजा करते समय आप लोग जमीन पे बैठ के, शुद्ध आसन हो, शुद्ध सामग्री हो, इन सामग्रियों के साथ शुद्ध आसन पे बैठ के आप पूजा करें। पैर लटका करके या सर पे बैठ करके पूजा नहीं होती। भगवान के चरणों में बैठ के पूजा करो, तब जा कर के लाभ होता है। महानुभाव, इन सब विशेषताओं के माध्यम से, इन सब बातों के माध्यम से कि पूजा आप लोगों को कैसे करनी चाहिए, पूजा करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सब बातों को ध्यान रखते हुए आप पूजा करें। आप अपने जीवन में जब इन सब बातों को ध्यान रख के पूजा करेंगे तो मुझे विश्वास है एक दिन आप पूजक बन जाएंगे। क्योंकि पूज्य पुरुषों की पूजा करने से व्यक्ति एक दिन पूज्य बन जाता है, लोग उसकी पूजा करने लगते हैं। आप सभी लोग अपने जीवन में अंतरंग से पूजा करें, समर्पण के साथ पूजा करें। पूजा भक्त पुजारी के सारे संकट हर लेती है। आपकी पूजा आपके सारे संकट हरे, आप शाश्वत अवस्था को प्राप्त हो, यही भावना भाते हुए अपनी शव श्रृंखला को विराम देता हूँ। जय बोलिए परम पूजनीय आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय हो।